यहाँ पे हांडियाँ हैं। हाँ, लेकिन गांव वाले ऐसा कहते हैं, यहाँ पर जो भी गया वो लौट के कभी नहीं आया। यहाँ सांस लेने में दिक्कत। इसके अंदर जाना सेफ तो नहीं है, लेकिन यही वो सुरंग है जहाँ पर लोग वो बारात गई थी। ये सामने जो सुरंग है, ये वो सुरंग है जहाँ से राजा अपनी जान बचाने के लिए जाता था। वो सुरंग का रास्ता पीछे दिख रहा मुझे। ये उर्दू में लिखा गया है, जो उसी टाइम राजा के टाइम पे लिखा गया है, 1665। हाय, मेरा नाम है उपासना और मैं आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जुड़ी है हमारे मुगल बादशाह शाहजहाँ से। शाहजहाँ के बनाए लाल किले, जामा मस्जिद, हुमायूं के मकबरे और जितनी भी संरचना है, लगभग आपने उन सब के बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि उनका जिक्र किताबों में बहुत अच्छी ढंग से किया गया है। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को लेके आई हूँ शाहजहाँ की बनाई एक ऐसी रचना में जिसका जिक्र आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना ही किताबों में, ना किसी के जरिए। इसका जिक्र सिर्फ आसपास के लोगों के बीच ही होता है और आसपास के लोगों को ही इसके बारे में नॉलेज है। तो ये जो गांव है, ये मेरे घर से बिल्कुल पास पड़ता है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये गांव। और इस गांव का नाम है जौनती। और ऐसा माना जाता है कि जो बादशाह, मुगल बादशाह थे, उनकी रानी का नाम था जयंती। उनके नाम पर इस गाँव का नाम रखा गया था। तो बेसिकली ये जगह फेमस क्यों है? ये जगह अपने आप में बहुत रहस्यमयकारी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बनाई गई हैं शाहजहाँ द्वारा सुरंगें, जो कि जिनका रास्ता बहुत दूर दूर निकलता है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी सुरंग है जिसको मौत की सुरंग कहा जाता है। जो भी उस सुरंग के अंदर जाने की कोशिश करता है वो कभी लौट कर नहीं आता। तो ऐसा क्या है उस सुरंग में, क्यों उसको मौत की सुरंग कहा जाता है? आज हम उस चीज़ को जान के देखने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो तक एंड तक बने रहना, ताकि आपको इस जगह के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। तो जल्दी से आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। थैंक यू। तो मैंने अभी इस दरवाजे से एंट्री की है। ये एक दरवाज़ा होता था उस टाइम में, जहाँ से जो मुगल बादशाह थे, उनके सैनिक वगैरह से थे, यहाँ से वो एंट्री करते थे। ये तो अभी लगाया गया है। मेन दरवाज़ा ये दरवाज़ा था। आप देख सकते हैं कि कैसा, मतलब इसकी लकड़ी, और ये दरवाज़ा पुराने टाइम का, ये 500 साल पुरानी लकड़ी का बना दरवाज़ा है। और यहाँ का स्ट्रक्चर आप देखो अंदर आके। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए ये आज के टाइम में बिल्कुल खंडर हो चुका है। और लोग आज यहाँ पर अपने, मतलब जो गाय भैंस का काम होते हैं, उसके लिए इसको यूज में लेते हैं। नीचे दिखाओ। टाइम के साथ यहाँ पे ये मलबा जमा हो गया है, क्योंकि इसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। इस किले का काफी सारा हिस्सा टूट चुका है, डैमेज हो चुका है। ये छत आपको दिख रही है, यहाँ पे पहले छत होती थी, लेकिन वो टाइम के साथ साथ लकड़ियाँ कमजोर हो गई और ये छत गिर चुकी है। देखो कितनी मजबूत। कहा जाता है राजा ने यहाँ पर अपना दरबार 7 बार दरबार सजाया था। यहाँ से जो है ना, हाँ। नीचे नीचे एक लाल किले तक गई हुई है। लाल किले तक। और ये वाली सुरंग कहाँ पे जाती है? ये स्कूल ये है तो और नीचे ही तालाब है। है। अच्छा। तालाब भी सुना हुआ ना, हाँ हाँ। वहाँ पर, और स्कूल किले में इसमें जा रही है। अच्छा। हाँ। अच्छा। इसकी दुकान से ही है ऊपर। हाँ। कितने साल पुराना अंकल ये है 1665 का। 1665 का।
आराम से ये दरवाजे अंकल ये फिर खोलते नहीं है ये दरवाजे? ये कभी कभी नहीं खोलते, ये आगे आते ना, हाँ इसमें इतना सोना चांदी था, इसके अंदर सोना चांदी था। बाहर के लेके तो फिर कहाँ गया वो सोना चांदी? बाहर कपड़े मतलब बना चबन कर दो। इसमें तो बिल्कुल भी टूट फूट नहीं हो रखी है अंकल। ये काला पेंट है उसी टाइप का है ये? अच्छा धुआं लोग हाँ दिख रहा है? जिन्ना दिखाओ जिन्ना। मतलब कोई यूं भी नहीं होता। हाँ कहीं से मतलब कोई टूट फूट भी नहीं। और कितने साल 500-600 साल पुराना होगा। 1665। ये यहाँ की झांकियाँ, जंगली झांकी। नाम है राजा महाराजा नगाड़े नगाड़े। हाँ हाँ वो तो हमने यहाँ देखा है। आपने देखे? हाँ हमने देखा है। अच्छा क्यों हम 63-64 साल के हो गए तो हमने ये भी तो देखा है ना। अच्छा तो यहाँ जो है ऐसे ढोल डम डम ऐसे हाँ। होया करता था। अच्छा तो देख ये आपने मैं बताऊँ हाँ जैसे वो देखो हाँ और ये यहाँ बैठे देखो तुम ये गट्टा है ना हाँ हाँ। इसमें देखो अंडे भी दबी हुई है। क्या रखी है? हांडियाँ पहले कहाँ पे तो रखी है? इसके अंदर देखो अनाज डाल कर तो कहाँ से जाए? यहाँ से तो जस्ट तक है। अच्छा देखो गिर जाएंगे? नहीं जाओ ना देख चढ़ जा बेटा। हाँ वह देखने वाले देख कर जाना ऐसे बैठ के देखेंगे। एक मिनट यहाँ पे हांडियाँ हैं। ओए हाँ दिखाओ। ये देखो यहाँ पे मिट्टी की हांडी अंकल ये। हाँ डाल के देखो ना। एक मिनट लोग लेकर जा रहे हैं यहाँ से देख कर। क्या लेके जाते हैं? मतलब यहाँ से पहले तो यहाँ से सोना का जो कुछ मीट हुआ था ना वो ये ऐसी जगह दबा रहे थे। आपने वो देखा देखा जो लोग अच्छा यहाँ पे दबाते थे लोग? ऐसे दीवार में पता नहीं चलता किसी को है ना आइडिया। हाँ हाँ छोटी सी हांडी है। हाँ देखो पहले यहाँ पे दीवारों में अंदर ये बना के जंगले से इनके अंदर हांडियां रखी जाती थी और हांडियों के अंदर सोने चांदी के सिक्के और जो उनके जवाहरात होते थे वो रखते थे ताकि लोगों को जो बाकी के लोग हैं उनको पता ना लगे कि उन्होंने कहाँ छुपा के रखा है। बहुत ही तेज दिमाग था राजाओं का। ये जो है कैसे बनी हुई है। अच्छा लोग इसके अंदर वो छुप जाया करते। अच्छा ये जो ऊपर अभी आपको छत दिखाई ये छत यहाँ से इसलिए मतलब तोड़ रखी है। पहले के टाइम में जब अगर कोई युद्ध होता था कोई भी लड़ाई होती थी तो जो सैनिक होते थे ये मेनली इसका नाम शिकार गाह है तो यहाँ पर सैनिक रहते थे तो वो सैनिक और राजा वगैरह यहाँ छुपते थे। दिखाओ यहाँ पर इन जगहों पे आके छुप जाते थे ताकि पता ना चले दुश्मनों को कि राजा और उनके सैनिक कहाँ पर है। अब जिस चीज़ का मुझे यहाँ आने के लिए सबसे ज़्यादा वेट था और जो मुझे एक्साइटेड कर रही थी वो थी ये सुरंग जिसको मौत की सुरंग भी कहा जाता है। तो मैं आ जा चुकी यहाँ पे। दिख रहा है? तो ये जो अभी मैंने आपको सुरंग दिखाई है ये एक मौत की सुरंग क्यों मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर काफी साल पहले एक बारात आई थी ना तो यहाँ पर एक बारात आई थी वो इसमें घूमने के लिए निकली थी और वो बारात जब इसमें घूमने के लिए आई तो वो बारात कभी लौट के नहीं आई। ये इसका रीजन किसी को नहीं पता है लेकिन गांव वाले ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो भी गया वो लौट कर कभी नहीं आया और वो पूरी बारात में जितने भी लोग थे 20-25 लोग वो सारे
सुरंग में समा गए। उनका आज तक कभी अता पता नहीं लगा कि वो कहाँ गए। तो ये जो सुरंग ये दिखाओ, यहाँ पे अब मलबा लोगों ने डाल दिया ताकि लोग सुरंग के अंदर ना जा सके। पहले के टाइम पे ये सुरंग बहुत बड़ी होती थी। कहा जाता है यहाँ से हाथी, घोड़े, रानियां और जो उनकी साथ में जो भी उनकी सखियां होती थी वो उनके साथ यहाँ से जाती थी। ये जो सुरंग है एक तो कुएं की तरफ जो बादशाही कुआं है उसकी तरफ निकलती है और दूसरी तालाब की तरफ। तो वो अपने हाथी, घोड़ों, रानियों जो भी सारी चीजें सब थे वो यहाँ से जाते थे नहाने के लिए, अपनी पानी की पूर्ति करने के लिए। ये वाली ये आओ यहाँ सांस लेने में दिक्कत है। इस सुरंग के अंदर चलते हैं, अब देखते हैं अंदर चल के। बीइंग ए गर्ल थोड़ा डर लगता है ऐसी जगह पे जाने के लिए, लेकिन मैं ये आप सब लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर कैसा इतिहास रहा है। इसके अंदर जाना सेफ तो नहीं है, लेकिन यही वो सुरंग है जहाँ पर लोग वो बारात गई थी और कहा जाता है यहाँ पर एक बच्ची भी गई थी छोटी, वो भी यहाँ जाने के बाद गुम हो गई थी। तो पर हम चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत गंदे स्मेल आ रही है। यहाँ पे अंदर आना सेफ नहीं है, यहाँ पर सांप, बिच्छू वगैरह चीजें ये सब हो सकती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊं। कैमरा दो, थोड़ा सा आ जाएगा अंकल, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। दिखा दो, मैं दिख रही हूँ। ये सामने जो सुरंग है ये वो सुरंग है जहाँ से राजा अपनी जान बचाने के लिए जाता था, और इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये वही सुरंग है जिसने उस पूरी बारात को निकला था, और यहाँ एक बच्ची भी गई थी, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सफोकेशन है। तो अब हम बाहर निकलते हैं यहाँ से, यहाँ रहना सेफ नहीं है। किसमें हटो मम्मी। अभी अंकल ने ही हमें बताया क्योंकि हमें पता नहीं था, हम पहले आए। लेकिन यहाँ पे मैं इसको साफ कर, ठीक है, दिख रहा मम्मी। ये उर्दू में लिखा गया है, जो उसी टाइम राजा के टाइम पे लिखा गया है 1665। ये 1665 उस टाइम इतने ये बोर्ड नहीं होते लगाने के लिए, तो लोग दीवारों पे ही खुदवा देते थे। तो यहाँ पे खुदवाया गया, ये 1665 का बना हुआ है। अब मैं ले आई हूँ आप लोगों को उस बादशाही कुएं पे जिसके मैंने बताया था कि वो सुरंग उस कुएं की तरफ निकलती है। तो ये वही बादशाही कुआं है, और आप देखो कि ये कितना बड़ा है। यहाँ वेल्डिंग का काम करके ये छोटा दरवाजा यहाँ से इसको कवर कर दिया है। कहते हैं आसपास के लोगों ने, मतलब वो जो अंकल थे हमारे साथ, उन्होंने हमें बताया कि ये जो कुआं है इसकी तली आज तक नहीं मिली है। जो आसपास के जितने भी कुएं हैं इस गांव में, जितने भी, वो सारे सूख चुके हैं, चाहे वो 100 साल पुराने या 200। लेकिन ये बादशाही कुआं लगभग 500 साल पुराना है, लेकिन इसका पानी कभी भी नहीं सूखता। अंकल ने बताया कि यहाँ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 ट्रक मतलब ऐसे पानी यहाँ से निकलवाया, लेकिन इसका फिर भी पानी ख़त्म नहीं हुआ। तो आप इसका अंदाज़ा लगाओ कि ये कितना मतलब कितना रहस्यमयी कुआं है। अब मैं आप लोगों को ले आई हूँ उस किले से जुड़ी सबसे आखिरी चीज़ पर, तालाब। कुआं मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैं नहीं कह सकती कि ये चीज़ उनकी बनाई आखिरी है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने उजागर सिर्फ एक ये तालाब है, एक कुआं और वो किला है, जो कि बहुत बड़े, लगभग 5 किले में फैला हुआ है ना, जो किले होते हैं 5-7 किले, तो 5-7 किले जो गाँव में होते खेत, उनमें फैला हुआ है।
और बाकी ये है तालाब। कहा जाता है कि जो रानियाँ थी, जो सुरंग मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जिसको आज मौत की सुरंग कहा जाता है, उस सुरंग से निकल के किसी टाइम पे वो सुरंग इतनी बड़ी होती थी कि उसमें बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रानियाँ सब उस सुरंग में से निकल के यहाँ पर एक सुरंग मेरे को दिखाई दे रही है। वो सुरंग का रास्ता पीछे जूम करके दिखाना होगा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वो सुरंग है। ये क्योंकि इसका मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सुरंग जैसा लग रहा है, तो मुझे ये वही वो सुरंग लग रही है जहाँ से रानियाँ आती थी यहाँ पर नहाने के लिए। जो उनकी पानी की ज़रूरत होती थी नहाने के लिए, पीने के लिए, जो भी उनके हाथी घोड़े, उनके पीने का जो भी होता था प्रबंध, वो सारा इस तालाब से होता था और या फिर उस कुएं से होता था। और इस तालाब में जितनी भी ईंटें लगी हुई हैं साइड में, ये पूरा पानी का भरा हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो जो इसकी बाउंड्री, जो चारों तरफ की बाउंड्री है, उन्हीं छोटी ईंटों से इसकी बाउंड्री बनाई गई है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो कैसी लगी आज की आप लोगों को ये वीडियो? ये वीडियो आज तक के मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रही है, क्योंकि ऐसा रहस्यमय किला मतलब या फिर ऐसी कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे आज से पहले मैंने नहीं डाली। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी ना भी लगी हो तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इस पुराने रहस्यमय किले से जुड़ी जो सारी बातें हैं, चीज़ें हैं, दूसरे लोगों तक पहुंच सके और उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके और इसकी कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा ध्यान दिया जा सके, मतलब सरकार का ध्यान भी इस ओर आ सके। तो मेरी वीडियो को तब तक लाइक करो, एंजॉय करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी आप कर सकते हो करो। सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।